बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। इराकी वजीर आजम ने कुर्दिस्तान हुकूमत की पेशकश मुस्तरद कर दी। कहा रेफरेंडम को पूरी तरह से रद्द करना होगा। हैदर अल अब्बादी ईरान पहुंचे। खामनाई ने कहा इराक अमेरिका की साजिशों से होशियार रहे। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद ने कहा नियोम शहर एक नया न्यूयॉर्क होगा। प्रोजेक्ट के शेयर जारी करने का ऐलान। नवाज शरीफ अब तक पाकिस्तान नहीं लौटे। अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। नॉर्थ कोरिया एक हमले में 90% अमेरिका को तबाह कर सकता है। अमेरिकी कांग्रेस में रिपोर्ट पेश। ट्रंप ने कहा रशिया हल की कोशिशों को नाकाम बना रहा है। थेरेसा मे ने कहा इसराइल को बनाने में बरतानिया के रोल पर फख्र है। बाल्फोर डिक्लेरेशन की सदी तकरीब मनाने का ऐलान। जाकिर नाइक के खिलाफ एनआईए की चार्जशीट। नौजवानों को दहशतगर्दी के लिए उकसाने का इल्जाम। फरार मुल्जिम करार दे दिया गया। आदित्यनाथ ने किया ताजमहल का दौरा। आगरा के करीब स्विस जोड़े को बुरी तरह पीट दिया गया। मरकजी हुकूमत ने मांगी रिपोर्ट। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। इराक के वजीर आजम हैदर अल अब्बादी ने कुर्दिस्तान रेफरेंडम को पूरी तरह से रद्द करने का मुतालबा किया है और रेफरेंडम के नतीजों को सिर्फ फ्रीज करने के कुर्द लीडर्स के ऐलान को मुस्तरद कर दिया है। हैदर अल अब्बादी के दफ्तर ने बगदाद में एक बयान जारी करते हुए कहा कि हम रेफरेंडम को पूरी तरह से रद्द करने के सिवा कोई दूसरी बात कबूल नहीं करेंगे और उन्हें इराक के दस्तूर को कबूल करना होगा। कुर्दिस्तान की इलाकाई हुकूमत ने ऐलान किया था कि वो 25 सितंबर के रेफरेंडम के नतीजों को फ्रीज कर देगी। कुर्दिस्तान की इलाकाई हुकूमत ने बगदाद के साथ बातचीत की भी पेशकश की थी। एक रिपोर्ट में कुर्दों की फौज पेशमर्गा के चीफ के हवाले से कहा गया कि जोमार के मकाम पर इराकी फौज हशद अश-शाबी के एक हमले को नाकाम बना दिया गया। उन्होंने कहा कि पेशमर्गा फोर्सेस ने 3 टैंकों और 4 फौजी गाड़ियों को 2 महाजों पर तबाह कर दिया। उन्होंने कहा कि इराकी फोर्सेस कई तरफ से महमूदिया, जोमार और एनावत पर हमले कर रही है। इराकी फौज ने अंबार सूबे में आईएसएस के बचे कुछ इलाकों को छुड़ाने के लिए 3 तरफ से हमला शुरू कर दिया। इराकी फौज ने बताया कि इस ऑपरेशन का मकसद रावा और कायम शहरों को आजाद कराना है जो सीरिया सरहद के करीब है। ये इराक में आईएसएस के खिलाफ आखिरी ऑपरेशन समझा जा रहा है। इराकी एयरफोर्स ने दोनों शहरों में पर्चे गिराते हुए सिविलियंस को ऑपरेशन के ताल्लुक से खबरदार किया। इराक के वजीर आजम हैदर अल अब्बादी ने हाल ही में कहा था कि इस साल के खत्म तक पूरे इराक से आईएसएस का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने पड़ोसी मुल्क इराक को खबरदार किया है कि वो अमेरिका की साजिशों से चौकस रहे और अमेरिका भरोसे के काबिल नहीं है। इराकी वजीर आजम हैदर अल अब्बादी के साथ तेहरान में मुलाकात के दौरान सुप्रीम लीडर ने इलाके के मुल्कों के साथ इराक के ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिशों की तायद की। खामनाई ने मशवरा दिया कि इराकी कौम अमरीकियों पर कभी भरोसा न करे। उन्होंने कहा कि अमरीकियों ने खुद आईएसएस को बनाया था, लेकिन अब जबकि इराक की हुकूमत और अवाम ने दहशतगर्दों को शिकस्त दे दी है, अमरीकी सहरा अपने सर बांधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यही अमेरिका एक और मौका मिले तो इराक को नुकसान पहुंचाने से पीछे नहीं हटेगा। खामनाई ने इराक के मुख्तलिफ नस्ली ग्रुपों के दरमियान इत्तेहाद पर जोर दिया। इस मौके पर हैदर अल अब्बादी ने कहा कि इराक की हुकूमत मुल्क के इत्तेहाद और इलाकाई सालमियत की हिफाजत करेगी। उन्होंने कहा कि इराकी हुकूमत मुल्क को टूटने से बचाएगी। इराकी वजीर आजम ने ईरान का सरकारी दौरा किया, जिसके दौरान उन्होंने कई ईरानी ओहदेदारों से मुलाकातें की। इससे पहले तेहरान में एक इस्तकबालिया तकरीब से खिताब करते हुए ईरान के नायब सदर इसहाक जहांगीरी ने कहा कि उनका मुल्क इराक के इत्तेहाद की कोशिशों की तायद करता है।
ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने अमेरिका से कहा है कि वो ईरानी कौम से झूठी हमदर्दी दिखाना छोड़ दे। उन्होंने कहा कि ईरानी अवाम ऐसे धोखे में नहीं आएंगे। जवाद ज़रीफ ने इस्लामी जमहूरिया के ताल्लुक से डोनाल्ड ट्रंप की दुश्मनी वाले एजेंडे का जिक्र किया और कहा कि ईरानी कौम के खिलाफ उनके बयानात से अमेरिका की झूठी हमदर्दी की कलाई खुल जाती है। उन्होंने ट्विटर पर ये बातें कही। कतर और रशिया ने फौजी और टेक्निकल ताउन के एक समझौते पर दस्तखत किए हैं। इलाके के कई मुल्क अपनी हथियारों की जरूरतों के लिए रशिया की तरफ देख रहे हैं। इस समझौते पर दोहा में दस्तखत हुए। रशिया की एक न्यूज एजेंसी ने बताया कि इस समझौते की मालियत $500 मिलियन है, जिसके जरिए S-400 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स और दूसरे हथियार बेचे जाएंगे। अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में हिजबुल्लाह के खिलाफ नई पाबंदियां लगा दी गई हैं और इन पाबंदियों को ज़बानी वोट से मंजूर किया गया है। किसी ने भी इसकी मुखालफत नहीं की। इस मौके पर हिजबुल्लाह की सरगर्मियों को तबाहकुन करार दिया गया। करारदाद में कहा गया कि हिजबुल्लाह को अपनी सरगर्मियों के लिए जवाबदेह बनाने के लिए और उसकी फंडिंग रोकने के लिए ये पाबंदियां लगाई जा रही हैं। ईरान ने सऊदी अरब से कहा है कि वो अपनी पॉलिसियों पर दोबारा गौर करे। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान बहराम कासमी ने कहा कि सऊदी ओहदेदारों को चाहिए कि वो ईरान के ताल्लुक से अमरीकियों की बेकार पॉलिसियों पर गैर ज़रूरी तौर पर खुश होने के बजाय अपने रवैयों को बदलें। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब की हुकूमत अवाम और खित्ते के मुल्क रियाद की गलत पॉलिसियों का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब को गैर जानिबदारी से खित्ते की ज़मीनी हकीकतों को समझना चाहिए और इसी में उनका भला है। कासमी ने कहा कि यह बहुत अफसोस की बात है कि सऊदी अरब के वज़ीर खारजा अब भी पिछले कुछ बरसों की गलतियों और बेअसर पॉलिसियों पर अमल करना चाहते हैं और तनाव, खून खराबे और तबाही का बिगुल बजा रहे हैं। लंदन में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सऊदी अरब के वज़ीर खारजा आदिल अल जुबैर ने कहा था कि सऊदी अरब ईरान के ताल्लुक से ट्रंप की हालिया पॉलिसी की तायीद करता है। उन्होंने ये भी कहा था कि ईरान न्यूक्लियर डील में कई खामियां हैं। उन्होंने ट्रंप के इस बयान से भी इत्तेफाक किया कि ईरान खित्ते का इस्तेहकाम मुतासर करने के लिए काम कर रहा है और मिलिटेंट ग्रुप्स की फंडिंग कर रहा है। बरतानिया की वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे ने कहा है कि उन्हें इसराइल को बनाने में बरतानिया के रोल पर फख्र है। थेरेसा मे ने ब्रिटिश पार्लियामेंट के ऐवान हाउस ऑफ कॉमन्स से खिताब करते हुए कहा कि हमें रियासत इसराइल को बनाने में हमारे रोल पर फख्र है और हम यकीनन बड़े फख्र के साथ इसकी सदी तकरीब मनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि लंदन को बाल्फोर डिक्लेरेशन से मुतल्लिक़ जज्बात का लिहाज रखना चाहिए। पहली आलमी जंग के दौरान बरतानिया की हुकूमत ने बाल्फोर डिक्लेरेशन को मंजूरी दी थी, जो इसराइल को बनाने की बुनियाद है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने अजरबैजान सूबे में दहशतगर्दों के एक नेटवर्क को बेनकाब करने का दावा किया है। बास खबरों पर कार्रवाई करते हुए एक ऑपरेशन किया गया। खबर मिली थी कि 4 दहशतगर्दों की एक टीम सूबे में घुस आई है और 2 मकामी लोगों को हलाक कर दिया है, जिसके बाद रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने इन दहशतगर्दों को ढूंढ निकाला और शूट आउट में हलाक कर दिया। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के सिपाहियों ने मिलिटेंट्स के पास से हथियार, गोला बारूद और कम्युनिकेशन के आलात भी बरामद किए। सऊदी अरब ने दहशतगर्दी के इल्जाम में 11 यमनियों और 2 इदारों पर पाबंदियां लगाई हैं। इन पर आईसिस और अलकायदा से ताल्लुक का इल्जाम लगाया गया है। सऊदी अरब के दहशतगर्दी की फंडिंग रोकने से मुतल्लिक सिक्योरिटी इदारे ने ये पाबंदियां लगाई। सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि $500 बिलियन के खर्च से बहर अहमर या रेड सी के साहिल पर बनाए जाने वाले शहर नियोम के लिए शेयर जारी किए जाएंगे। सऊदी हुकूमत का कहना है कि यह दुनिया का पहला सरमायादाराना शहर या कैपिटलिस्ट शहर होगा और इसे 2030 तक या उससे पहले मुमकिन बनाया जाएगा। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने हाल ही में रियाद में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान यह शहर बनाने का ऐलान किया, जो 26,500 स्क्वायर किलोमीटर के अहाते पर फैला हुआ होगा। ये एक तिजारती और सनती जोन होगा जो जॉर्डन और इजिप्ट तक फैला हुआ होगा। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि ये एक अनोखा शहर होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि नियोम को मार्केट्स में लाया जाएगा। प्रिंस मोहम्मद ने कहा कि ये एक ऐसी ही बात होगी कि आप एक न्यूयॉर्क बना रहे हैं। प्रिंस मोहम्मद ने नियोम शहर के नाम के बारे में कहा कि ये नाम नियो यानी नए और मीम यानी लफ्ज मुस्तकबिल के अरबी जबान के पहले हुर्फ से बनाया गया है। ये शहर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस की मुहिम पसंद विजन T20 प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस दौरान प्रिंस मोहम्मद ने कहा कि पड़ोसी मुल्क कतर के तनाज़े की वजह से सरमायाकारी मुतासर नहीं होगी। उन्होंने रिमार्क किया कि कतर एक बहुत 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 छोटा मसला है। हमास ने कहा है कि उसके लिए हथियारों के साथ जद्दोजहद एक रेड लाइन है और इस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। हमास के सियासी शोबे के लीडर सालेह अल आरूरी ने कहा कि बाज़ अरब हल्कों और मीडिया की तरफ से हमास और कतर के दरमियान ताल्लुकात बिगाड़ने की साजिशें की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमास और कतर के दरमियान इख्तिलाफात की खबरें मनगढ़ंत और झूठी हैं। कतर के अल जजीरा चैनल से बातचीत करते हुए हमास लीडर ने यह बात कही।
इंडोनेशिया में पटाखों की एक फैक्ट्री में धमाकों से कम 47 लोग हलाक हो गए और दर्जनों जख्मी हुए। टेलीविजन चैनल्स पर पटाखों की फैक्ट्री से आग के शोले और धुआं उठता हुआ दिखाया गया। यह हादसा दारुल जकार्ता के करीब पेश आया। ओहदेदारों ने चश्मदीद गवाहों के हवाले से बताया कि धमाके तकरीबन दिन के 10 बजे शुरू हुए। मकामी मीडिया में कहा गया कि ज्यादातर मरने वालों में औरतें शामिल हैं जो वहां पर काम करती थी। मरने वालों की तादाद और ज्यादा हो सकती है क्योंकि कई लोग बुरी तरह जल गए हैं। दुनिया भर से में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद और खबरों के साथ साथ देखेंगे सऊदी अरब में एक रोबोट को दी गई सिटीजनशिप। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से। मैं हूं शजीउल अफराज। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। इराकी वजीर आजम ने कुर्दिस्तान हुकूमत की पेशकश मुस्तरद कर दी। कहा रेफरेंडम को पूरी तरह से रद्द करना होगा। हैदर अल अब्बादी ईरान पहुंचे। खामनाई ने कहा इराक अमेरिका की साजिशों से होशियार रहे। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद ने कहा नियोम शहर एक नया न्यूयॉर्क होगा। प्रोजेक्ट के शेयर जारी करने का ऐलान। नवाज शरीफ अब तक पाकिस्तान नहीं लौटे। अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। नॉर्थ कोरिया एक हमले में 90% अमेरिका को तबाह कर सकता है। अमेरिकी कांग्रेस में रिपोर्ट पेश। ट्रंप ने कहा रशिया हल की कोशिशों को नाकाम बना रहा है। थेरेसा मे ने कहा इसराइल को बनाने में बरतानिया के रोल पर फख्र है। बाल्फोर डिक्लेरेशन की सदी तकरीब मनाने का ऐलान। जाकिर नाइक के खिलाफ एनआईए की चार्जशीट। नौजवानों को दहशतगर्दी के लिए उकसाने का इल्जाम। फरार मुल्जिम करार दे दिया गया। आदित्यनाथ ने किया ताजमहल का दौरा। आगरा के करीब स्विस जोड़े को बुरी तरह पीट दिया गया। मरकजी हुकूमत ने मांगी रिपोर्ट। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को स्पेन के कैटलोनिया इलाके के लीडर्स ने वार्निंग दी है कि इलाके का बहरान और संगीन हो सकता है। उन्होंने इसके लिए मैड्रिड की मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों को जिम्मेदार ठहराया। कैटलोनिया के लीडर कार्ल्स पेडरमोंट ने स्पेन की हुकूमत को एक खत लिखते हुए कहा कि कैटलोनिया की सूरत हाल बहुत नाजुक है जिससे एहतियात से निमटने की जरूरत है। हाल ही में कैटलोनिया की आजादी के सवाल पर रेफरेंडम हुआ था जिसके बाद तनाव बढ़ गया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इल्जाम लगाया है कि रशिया नॉर्थ कोरिया के मसले को हल करने की कोशिशों को नाकाम बना रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने इस सिलसिले में मदद देने पर चाइना की तारीफ की। ट्रंप ने फॉक्स बिजनेस नेटवर्क को एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि चाइना हमारी मदद कर रहा है लेकिन रशिया दूसरी तरफ जा रहा है और नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने कहा कि रशिया के साथ बेहतर ताल्लुकात से नॉर्थ कोरिया के खतरे से निमटने में मदद मिल सकती है जिसकी लीडरशिप ने अमेरिका पर हमले करने की धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि मेरे ख्याल में हम रशिया के साथ अच्छे रिश्ते बना सकते हैं। मैं समझता हूं कि नॉर्थ कोरिया की सूरत हाल से उसी वक्त बेहतर तौर पर निपटा जा सकता है जब रशिया के साथ अमेरिका के अच्छे ताल्लुकात हों। इस दौरान एक्सपर्ट्स के हवाले से एक रिपोर्ट में कहा गया कि नॉर्थ कोरिया एक हमले में 90% अमेरिका को मिटा सकता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपर्ट्स ने अमेरिकी कांग्रेस को वार्निंग दी कि अगर कोरिया ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स अटैक किया तो अमेरिका की बड़ी आबादी का नामो निशान तक मिट जाएगा। इस सिलसिले में अमेरिकी कांग्रेस में एक रिपोर्ट पेश की गई है। नाइजीरिया में बोको हराम मिलिटेंट्स ने एक हमला करते हुए 6 सिपाहियों को हलाक कर दिया। यह हमला एक फौजी अड्डे पर किया गया। ओहदेदारों ने बताया कि सासावा गांव में बोको हराम मिलिटेंट्स ने यह हमला किया जिसके बाद झड़पें हुई और दोनों तरफ हलाकतें हुई।
कीनिया में सदारती इलेक्शन के दौरान गड़बड़ में कम से कम एक शख्स हलाक हो गया और कई जख्मी हुए। अपोजिशन लीडर्स ने इलेक्शन के बॉयकॉट का ऐलान किया था। सुबह 6 बजे वोटिंग शुरू हुई, जिसके बाद पुलिस और एहतजाजियों के दरमियान झड़पें शुरू हो गई। पुलिस ने कई मकामात पर एहतजाजियों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। अपोजिशन की तरफ से बॉयकॉट की अपील के बावजूद सख्त सिक्योरिटी में वोटिंग हुई। पाकिस्तान की एक अदालत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। नवाज शरीफ के वकील जफर खान ने न्यूज एजेंसी AFP को बताया कि एहतसाब अदालत ने करप्शन के 2 केसों में साबिक वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ काबिल जमानत वारंट जारी किए। नवाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान वापस आने वाले थे, लेकिन वो कुछ दिन पहले जद्दा चले गए। वो अब तक पाकिस्तान नहीं आए, जिनके खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई। इस मामले की अगली सुनवाई 3 नवंबर को मुकर्रर की गई है। पनामा केस की वजह से नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से हटना पड़ा। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने ताजमहल तनाज़े के दरमियान इस तारीखी यादगार मोहब्बत का दौरा किया। आदित्यनाथ ने ताजमहल के एक गेट के करीब सफाई मुहिम में भी हिस्सा लिया। बाद में वो दोपहर के वक्त ताजमहल की असल इमारत के अंदर गए, जहां लोगों ने वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ताजमहल हिंदुस्तानी मजदूरों के खून पसीने से बनाया गया है और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। उन्होंने कहा कि रोजाना 40 से 50 हजार टूरिस्ट आगरा आते हैं। अगर हम मुनासिब सिक्योरिटी दें तो ये तादाद बढ़कर 2.5 से 3 लाख हो सकती है। चीफ मिनिस्टर ताजमहल में 45 मिनट तक रुके रहे। इस मौके पर उन्होंने आगरा की तरक्की के लिए हुकूमत की तरफ से शुरू किए गए प्रोग्रामों के बारे में बताया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने स्विट्जरलैंड के एक टूरिस्ट जोड़े पर हमले के सिलसिले में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। आगरा से कोई 40 किलोमीटर दूर फतेहपुर सेक्री में इस स्विस जोड़े को लाठियों और पत्थरों से मारा गया था। इस हमले में 24 साल क्विंटन जेरेमी की खोपड़ी में फ्रैक्चर आया और उनकी रग को नुकसान पहुंचा, जबकि उनकी 24 साल गर्लफ्रेंड मैरी ड्रूजर की भी हड्डियां टूट गईं। वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने कहा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की हुकूमत से एक रिपोर्ट मांगी है और वजारत की एक टीम को इस जोड़े से मिलने के लिए भेजा है, जिसका दिल्ली के एक हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा है। इस हमले की वजह से ऐसे अंदेशे जाहिर किए जा रहे हैं कि टूरिज्म सनत पर इसके बुरे असरात पड़ेंगे। एक टूर ऑपरेटर ने बताया कि ऐसे वाकयात से टूरिस्टों में डर और खौफ पैदा होता है। ये वाकया ताजमहल के बारे में एक सियासी तनाज़े के दरमियान पेश आया। पुलिस को इस वाकये के सिलसिले में 4 लोगों की तलाश थी, जिनमें से एक को राजस्थान उत्तर प्रदेश सरहद पर गिरफ्तार किया गया। पता चला है कि जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया वो नाबालिग है और असल मुल्जिम का भाई है। आगरा पुलिस के एडिशनल डायरेक्टर जनरल क्राइम चंद्र प्रकाश ने बताया कि फतेहपुर सिकरी में एक FIR दर्ज की गई है। पुलिस ऑफिसर ने बताया कि बाकी मुल्जिमीन को पकड़ने के लिए टीमें बनाई गई हैं। फतेहपुर सिकरी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज ने बताया कि यह जोड़ा रेलवे ब्रिज के करीब चहलकदमी कर रहा था जब उन पर हमला किया गया। खबरों में कहा गया कि 4 लोगों के एक ग्रुप ने इस जोड़े का पीछा किया और उस औरत के साथ सेल्फियां लेने की कोशिश की और जल्द ही यह हरासानी हमले में बदल गई। सुषमा स्वराज और टूरिज्म मिनिस्टर KJ अल्फोंस ने उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ को बेरहमाना हमले के बारे में एक खत लिखा है। वजीर कल्चर महेश शर्मा ने कहा कि ये हम सब के लिए शर्म की बात है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ ने आगरा का अपना दौरा मुकम्मल करते हुए कहा कि टूरिस्टों पर हमलों के वाकयात के सिलसिले में सख्ती की जाएगी। NIA ने इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नायक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। जाकिर नायक पर, जो मुल्क से बाहर है, इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने नौजवानों को दहशतगर्दी की सरगर्मियों के लिए उकसाया और मुख्तलिफ फिरकों के दरमियान दुश्मनी को हवा देने की कोशिश की। NIA की यह चार्जशीट 50 सफ़ात से ज्यादा है, जिसके साथ 1000 से ज्यादा सफ़ात दूसरे जुड़े हुए हैं। इन दस्तावेजात में तकरीबन 80 गवाहों के बयानात शामिल है। जाकिर नायक के इदारे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर भी इल्जाम लगाया गया कि उसके ताल्लुकात दहशतगर्द तंजीमों से है। चार्जशीट में कहा गया कि जाकिर नायक हिंदुस्तान के खिलाफ सरगर्मियों में शामिल रहे। सिर्फ उनकी तकरीरों ने ही नौजवानों को हथियार उठाने पर नहीं उकसाया, बल्कि उनके इदारे पर भी दहशतगर्दी की सरगर्मियों की तायद और फंडिंग का इल्जाम लगाया गया। जाकिर नायक को फरार मुल्जिम बताया गया। जाकिर नायक जुलाई 2016 से मुल्क से बाहर हैं। बांग्लादेश में एक दहशतगर्द हमले में शामिल नौजवान ने कहा था कि वो जाकिर नायक की तकरीरों से मुतासर है, जिसके बाद उनके खिलाफ तहकीकात शुरू हुई। पता चला कि NIA की चार्जशीट को मंजूरी के लिए वजारत दाखिला के पास भेजा गया है। समझा जा रहा है कि जाकिर नायक ने सऊदी अरब की सिटीजनशिप हासिल कर ली है, लेकिन अब तक इस बात की तस्दीक नहीं की गई। NIA ने हिजबुल मुजाहिदीन चीफ सैयद सलाउद्दीन के बेटे सैयद शाहिद यूसुफ के मकान पर धावा किया। NIA ओहदेदारों ने कहा कि इस धावे के दौरान 5 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप और दूसरी दस्तावेजात जब्त की गई। NIA ने 24 अक्टूबर को सलाउद्दीन के बेटे को टेरर फंडिंग केस में गिरफ्तार किया था।
जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर की सूरत हाल बेहतर हुई और तशद्दुद में कमी आई है। महबूबा मुफ्ती ने राजनाथ सिंह से दिल्ली में मुलाकात की। यह मुलाकात एक ऐसे वक्त हुई जब 3 दिन पहले ही मरकजी हुकूमत ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के साबिक डायरेक्टर को जम्मू कश्मीर मसले के तमाम फरीकों से बातचीत के लिए मुकर्रर किया है। केरला लव जिहाद केस में नजरों का मरकज रहने वाली लड़की हादिया का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो कह रही है कि मेरा बाप मुझे मारता है, वो मुझे जान से मार देगा। केरला हाई कोर्ट ने हाल ही में हादिया की एक मुस्लिम नौजवान से शादी को रद्द कर दिया था, जिसके बाद उसे माँ बाप की एहतियाती तहवील में दिया गया। 25 साल होम्योपैथ डॉक्टर हादिया का वीडियो सामने आया जिसमें वो मलयालम जबान में कह रही है कि मेरा बाप मुझसे काफी गुस्सा है, वो मुझे मारता है। एक सामाजिक कारकुन राहुल ईश्वर ने यह वीडियो जारी किया। हादिया का पुराना नाम अखिला है, जिसने पिछले साल इस्लाम कबूल किया था और एक मुस्लिम नौजवान शफीन जहां से शादी की थी। शफीन ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दाखिल की है कि उनकी शादी के बारे में NIA की तहकीकात खत्म की जाए। हादिया को किसी से मिलने की भी इजाजत नहीं दी जा रही है। मुंबई में बांद्रा स्टेशन पर इंतहाई मसरूफ वक्त एक पेडेस्ट्रियन ब्रिज पर आग लग गई। करीब में वाक़ एक स्लम इलाके से ये आग भड़क उठी। वेस्टर्न रेलवेज के तर्जुमान ने बताया कि इस हादसे से ट्रेनें मुतासर नहीं हुई। 16 फायर इंजन और कई वाटर टैंकर्स की मदद से आग बुझाई गई। बहरामपाड़ा इलाके से ये आग शाम 3:45 बजे लगी। दुनिया भर में रोबोट्स का अमल दखल पहले के मुकाबले में काफी बढ़ गया है। अब तो रोबोट्स को शहरियत भी दी जाने लगी है। सऊदी अरब में एक रोबोट सूफिया को सिटीजनशिप दी गई है। न सिर्फ ये बल्कि इस रोबोट ने हाल ही में रियाद में होने वाली एक इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब भी किया और कहा कि सऊदी अरब की शहरियत हासिल करना इज्जत अफजाई और फख्र की बात है। सूफिया ने यह भी कहा कि इस बात की सबसे ज्यादा खुशी है कि तारीख में पहली बार किसी रोबोट को शहरियत मिली है। I want to live and work with humans, so I need to express emotions to understand humans and build trust with people. Okay, philosophical question. Whether robots can be self-aware and conscious like humans, and should they be? Why? Is that a bad thing? Well, some humans might fear what will happen if they do. Many people, have seen the movie Blade Runner. Oh, Hollywood again. So, hold on. Can you solve this puzzle for us? Can robots be self-aware, conscious, and know they're robots? Well, let me ask you this back. How do you know you were human? Well, I get that point, but what about the uncanny valley? You mean the concept that if robots become too realistic, they become creepy? क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। इराकी वजीर आजम ने कुर्दिस्तान हुकूमत की पेशकश मुस्तरद कर दी। कहा रेफरेंडम को पूरी तरह से रद्द करना होगा। हैदर अल-अबादी ईरान पहुंचे। खामनाई ने कहा इराक अमेरिका की साजिशों से होशियार रहे। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद ने कहा नियोम शहर एक नया न्यूयॉर्क होगा। प्रोजेक्ट के शेयर जारी करने का ऐलान। नवाज शरीफ अब तक पाकिस्तान नहीं लौटे। अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। नॉर्थ कोरिया एक हमले में 90% अमेरिका को तबाह कर सकता है। अमेरिकी कांग्रेस में रिपोर्ट पेश। ट्रंप ने कहा रशिया हल की कोशिशों को नाकाम बना रहा है। थेरेसा मे ने कहा इसराइल को बनाने में बरतानिया के रोल पर फख्र है। बाल्फोर डिक्लेरेशन की सदी तकरीब मनाने का ऐलान। जाकिर नाइक के खिलाफ NIA की चार्जशीट। नौजवानों को दहशतगर्दी के लिए उकसाने का इल्जाम। फरार मुल्जिम करार दे दिया गया। आदित्यनाथ ने किया ताजमहल का दौरा। आगरा के करीब स्विस जोड़े को बुरी तरह पीट दिया गया। मरकजी हुकूमत ने मांगी रिपोर्ट। ये थी आज की खबरें। हम शेजुल फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।